Hello students, in this video we are going to discuss the numerical problem number 27 from chapter Newton's Laws of Motion from Newton ISC Physics book. Students, the question says there is a body of mass 1 kg. Let's consider this is the body or a bomb of 1 kg, and this bomb is initially at rest, and then after explosion it breaks into 3 fragments, and these 3 fragments are of the masses 1:1 1:3. So these two are of the equal masses 1 and 1, and this is of mass 3 times the mass of these two. And then these 2 fragments fly off perpendicular to each other. So let's say one fragment flies towards the right and the another flies perpendicular to this, then it goes say towards up. Then you need to find out the velocity of the heaviest fragment, that is the 3m. So that's what the question is. Now once again, if you remember, I have told you, whenever you are dealing with explosion और कोलिजन, बच्चों जब हम लोगों ने थ्योरी की क्लास डिस्कस करी थी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब कभी भी एक्सप्लोजन हो या फिर कोलिजन हो, explosion as well as collision takes place due to the internal forces. External forces are absent. They take place due to internal forces. So external forces are absent. So in such cases, conservation of momentum holds true. Of momentum holds good. Okay. So holds true. So this particular numerical and many such based on the similar concepts will be based on conservation of momentum. So what I need to do, I need to understand what is the initial momentum before collision, before explosion, and that will always be equal to the final momentum after explosion. तो बच्चों इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको यही कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करना है, चाहे वो कोलिजन के हो चाहे वो एक्सप्लोजन के हो, कि जो इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन या एक्सप्लोजन शुड बी ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और एक्सप्लोजन. हाँ, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहती है, जो बच्चे से ज्यादातर मिस्टेक होती, जो पिटफॉल्स मैं कहता हूं बच्चों के लिए है, वो है ये बार बार भूल जाते हैं कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और जब कभी भी मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहता हूं तो उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड और उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और अगर किसी को अभी तक डायरेक्शन का सेंस नहीं मालूम तो याद रखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग आई कैप, ऊपर की तरफ उसी प्लेन में कोई भी चीज जो वर्टिकली अप जा रही है उसको जे कैप प्लेन में, नीचे की तरफ माइनस जे कैप और लेफ्ट की तरफ माइनस आई कैप. ये सेंस ऑफ डायरेक्शन है. तो जब मोमेंटम को तुम लिख रहे हो तो मैग्नीट्यूड ही नहीं लिखोगे, मैग्नीट्यूड के साथ उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन भी लगाओगे. तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो एक जगह जहां पर ज्यादातर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, वो मोमेंटम को वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं करते हुए देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, प्लीज टेक केयर व्हेनेवर यू आर डीलिंग सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सो डोंट फॉरगेट टू ट्रीट मोमेंटम एज अ वेक्टर क्वांटिटी. चलिए, तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन? अब ये बताइए, मास ऑफ द बॉम्ब तो दिया हुआ, कितना मास दिया हुआ? 1 kg. और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी? बॉम्ब कैसे था, कह रहा ना इनिशियली एट रेस्ट, तो 1, और चूंकि रेस्ट पे है यार तो उसकी वेलोसिटी हो गई 0. सो इनिशियल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन हो गया 0 kg मीटर पर सेकेंड. अब चूंकि वो रेस्ट पे है तो उस समय
उस मोमेंटम के साथ कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन एसोसिएट करना मीनिंगलेस हो जाता है. अब आफ्टर एक्सप्लोजन, momentum after explosion, let me call that momentum as final momentum. अब बच्चों जब एक्सप्लोजन हो गया तो ये 3 फ्रैगमेंट्स मिले, 3 टुकड़े मिले. पहला टुकड़ा लेट्स से इट मूव्स टुवर्ड्स द राइट, दूसरा टुकड़ा परपेंडिकुलरली जाता है तो इट विल मूव, आई एम अज्यूमिंग दैट इट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स. इसका मास m1 अभी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, इसका मास m2 मान लेता हूं, इसका मास m3 मान लेता हूं. तो m1 goes towards right, that is positive x axis, that is I cap. जो ऊपर की तरफ गया that is positive y axis और j cap. और ये जो तीसरा टुकड़ा है इसका मुझे डायरेक्शन नहीं मालूम है, मैं मैथमेटिक्स को के ऊपर छोड़ दूंगा कि वो डायरेक्शन बताए. So we will take the momentum, combined momentum after explosion. So what is the combined momentum after explosion? That is the final momentum after explosion. तो m1 v1 जिस भी डायरेक्शन में होगा, m2 v2 जिस भी डायरेक्शन में होगा, प्लस m3 v3 जिस भी डायरेक्शन में होगा. बच्चों मैंने जानबूझ के देखिए वेक्टर के वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर साइन लगाया ताकि आपको ये बात दिमाग में बनी रहे कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, शुड बी हैंडल्ड विद अ प्रॉपर सेंस ऑफ डायरेक्शन. सो व्हाट इज द मास ऑफ द फर्स्ट फ्रैगमेंट? इट ब्रेक्स इनटू रेशियो ऑफ 1:1:3. सो द mass of the first fragment happens to be 1/5. And what is the velocity of this fragment? So it flies with a speed of 30 meter per second. तो वेलोसिटी पहला फ्रैगमेंट ये था 30 I cap. Why I cap? Because I have considered to be moving towards the right. Plus, what is the mass of the second fragment? That is also of the same. It broke into the same ratio. So that is 1/5. And in what direction this fragment flies off? It is flying off vertically along the y-axis. This is my x-axis, this is my y-axis. Please consider the Cartesian coordinate system. So 30 j cap. बच्चों तुम देखो मैं हमेशा वेलोसिटी के साथ उसका वेक्टर नोटेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं. अब तीसरा टुकड़ा, उसका मास हमें दे रखा 3/5, 3/5 हो गया उसका मास. लेकिन क्या उसकी वेलोसिटी नोन है? नहीं नोन है, तो मैंने v वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया. तो आई विल लीव मैथमेटिक्स इटसेल्फ टू डिसाइड इट. सो इफ आई सॉल्व इट आउट, सो यू कैन सी दिस कम्स आउट टू बी 6I cap plus 6j cap plus 3/5 vector v. This is the final momentum after explosion. This is the initial momentum before explosion. Law of conservation of momentum क्या कहता है? एक्सटर्नल फोर्सेस थे नहीं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा. और वो कहता क्या है? वो कहता है इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. What is the initial momentum? Initial momentum is 0. What is the final momentum? That is 6I cap plus 6j cap plus 3/5 v cap. Now, I need to find this v vector. So, on solving it, 3/5 v vector is equals to minus 6I cap minus 6j cap. ये 6I cap को इधर ट्रांसपोज कर दिया, इधर 6j cap को भी दूसरे साइड ले गए, और सिंपली v वेक्टर पूरी इक्वेशन को 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई. तो दैट विल कम आउट टू बी minus 10I cap minus 10j cap. So this is the velocity of the third part, minus 10I cap or minus 10j cap. Now I am interested in knowing the magnitude of the velocity. So magnitude क्या होता था बच्चों? किसी भी वेलोसिटी अंडर द रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर. अब x कंपोनेंट कितना है? वो -10 का स्क्वायर है,
प्लस y कंपोनेंट कितना, वो भी -10 का स्क्वायर है। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 10√2 और 14.1 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपके पास स्पीड आ गई। अब क्या इसका डायरेक्शन होगा? तो बच्चों डायरेक्शन के लिए आपने वेक्टर्स में पढ़ा हुआ था कि डायरेक्शन हमेशा किसी भी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या एंगल बनाता है हमारा दिया हुआ वेक्टर, वो उसके डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल कैसे डिफाइन था? tan थीटा इज इक्वल्स टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। बच्चों यहां पे y कंपोनेंट कितने का? -10 का है। x कंपोनेंट भी -10 का है। दोनों सॉल्व हुए तो ये आया 1। देयरफॉर थीटा क्या निकल के आ रहा है बच्चों? वो आ रहा 45 डिग्री। अब ये थीटा 45 डिग्री किससे? हॉरिजॉन्टल से। अब समझते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से कैसे वो एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए ये आपका पहला फ्रैगमेंट था जो कि राइट साइड फ्लाई किया है। उसका मोमेंटम मैंने अभी P1 माना। P1 क्या है बच्चों? P1 जो है वो ये वैल्यू है, ठीक है ना। और जो सेकंड फ्रैगमेंट था उससे परपेंडिकुलर गया था, तो ये वो सेकंड फ्रैगमेंट का मोमेंटम था। इसको मैं मान लेता हूं P2। So P1 is moving towards the right and while momentum P2 is directed towards y-axis। अब इन दोनों का जो कंबाइंड मोमेंटम है उसका जो रिजल्टेंट निकलेगा बच्चों वो कहीं इन दोनों के बीच में होगा, यूजिंग द ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो ये रिजल्टेंट आ गया P1 एंड P2 का। अब अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोगों ने बात करी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि भाई net momentum should remain zero, it should remain conserved because the initial momentum was zero। तो इसलिए मुझे m3 मोमेंटम का जो डायरेक्शन चाहिए होगा वो इसके ठीक ऑपोजिट होगा, तभी तो नेट रिजल्टेंट आपका 0 बनेगा। तो बच्चों ये p3 मोमेंटम का डायरेक्शन हो गया, देख रहे ठीक इसके ऑपोजिट। तभी तो ये नेट रिजल्टेंट जो इन दोनों का आया उसके अगर ऑपोजिट में होगा तभी तो इन दोनों को P3 इसको नलीफाई करेगा R1 को, जो उनका नेट रिजल्टेंट है। अब ये एंगल तुम्हारा हॉरिजॉन्टल से 45 आ रहा, तो ये लाइन रही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इससे ये एंगल आपको 45 चाहिए, तो ये एंगल जो मैंने शेड कर दिया है नेगेटिव एक्स एक्सिस से वो 45 डिग्री का है बच्चों। अब इस आंसर को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका जो आपकी किताब फॉलो कर रही है वो कह रही है एट एन एंगल ऑफ 135 रिलेटिव टू द सेकंड फ्रैगमेंट। तो ये हमारा सेकंड फ्रैगमेंट था, इतना 45 है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल बच्चों कितने डिग्री का हो जाएगा? 135 डिग्री। सो दैट्स वन ऑफ द वे ऑफ स्टेटिंग दिस। मैं हो सकता है इसको इस तरह से लिख देता 45 डिग्री इन द थर्ड क्वाड्रेंट फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम नेगेटिव x एक्सिस। किताब ने जैसे लिखा वो भी करेक्ट है, 135 डिग्री रिलेटिव टू द सेकंड फ्रैगमेंट। सो दैट इज हाउ द डायरेक्शन विल बी स्टेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। होप दैट दिस explanation of mine will explain you the role of conservation of momentum in explosion or collision and treating vector as a vector, treating momentum as a vector quantity। अगर बच्चों मेरी बात और मेरा ये सोल्यूशन आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स। कृपया करके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करिए ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसको आपको उसके इंफॉर्मेशन आप तक मिलती जाए। थैंक यू वेरी मच।